दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वही अच्छी है जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, जो कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बहुत सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लो, उसके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कॉइन है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने उस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज का अचार डालना है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो एक्सचेंज वही अच्छी है जो कि आपके लिए सूटेबल है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है। यहाँ पे मैं आपको 5 एक्सचेंजेस के नाम बताने वाला हूँ। आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सी जो एक्सचेंज है वो आपके लिए सूटेबल है, किसका आपने इंतखाब करना है। जब हम नए-नए ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं ना, तो सबसे पहला जो सवाल हमारे ज़हन में होता है वो यही होता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सी हम चूज़ करें। तो हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, ऑफ कोर्स वो एक सोर्स ऑफ मीडियम है इंफॉर्मेशन का। तो वहाँ पे जाके यूट्यूबर्स ने भी मोस्टली मिसगाइड किया होता है कि आप फलां एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लें, नंबर 1 पे ये नंबरिंग की होती है, नंबर 1 पे ये एक्सचेंज है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक्सचेंज, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता है और हम ट्रेडिंग फीस भी काफ़ी ज़्यादा पे करते रहते हैं। हालांकि न्यू ट्रेडर को ज़्यादा ट्रेडिंग फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है पे करना एक्सचेंजेस वालों को। तो यहाँ पे अगर देखें, सपोज करें कि आप एयर ड्रॉप हंट करते हैं। आप मेरी बात समझें ज़रा, फिर मैं आपको 5 एक्सचेंजेस के नेम और उनका यूज़ बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी एक्सचेंज को चूज़ करने में। ओके, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप एयर ड्रॉप हंट करते हैं, तो मोस्टली जो एयर ड्रॉप लिस्ट होते हैं वो तो बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके ऊपर लिस्ट ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि बाइनेंस आपके लिए यूज़लेस हुई, राइट? तो यहाँ पे अगर तो आप एयर ड्रॉप को हंट करते हैं, तो आपका जो अकाउंट होना चाहिए मोस्टली, जो कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं कॉइन्स, वो होना चाहिए बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, मैं सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आऊँगा। आपने वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बड़े ट्रेडर भी बनना है, आपने मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर भी अकाउंट बनाना है। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ये आपके हमेशा काम आएगी, राइट? अच्छा, अगर तो आप एयर ड्रॉप हंट करते हैं, फ्री में क्रिप्टो करेंसीज को माइन करते हैं, तो वो मोस्टली जो कॉइन्स लिस्ट होते हैं ना, वो लिस्ट हो जाते हैं बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है इसका। न्यू ट्रेडर भी आसानी के साथ जो है वो डिपॉजिट भी कर लेता है, विड्रॉ का तरीका भी समझ लेता है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अभी तक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योरिटी वाइज भी ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसा हैकिंग अटैक नहीं हुआ है। तो आप बिटगेट के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट 2 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देख लेना, क्योंकि फंड्स की सिक्योरिटी का मामला है। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने आंखें बंद करके सबके ऊपर यकीन नहीं करना है। ओके, तो दूसरी नंबर पे मोस्टली ये होता है कि हम ना ऐसे कॉइन्स में जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि वक्त के साथ साथ हमारे जो टोकन्स हैं वो 100x हो जाए, 200x हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बाइनेंस के ऊपर जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर या 1-2 मंथ के अंदर अंदर जो कॉइन्स हैं वो 100x नहीं होते हैं। उनके लिए एक अलग एक्सचेंजेस होते हैं, उनमें वॉल्यूम ना थोड़ा होता है। जब वो थोड़ा वॉल्यूम डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना होता है ना, तो प्राइस भी ऐसे ही मूव करती है। तो उसके लिए जो बेस्ट एक्सचेंज मेरी नज़र में है, वो जिसके ऊपर मोस्टली जो कॉइन्स लिस्ट होते हैं नए नए होते हैं, बाद में वो बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं, बाइबट जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं, वो है गेट.io एक्सचेंज। अगर आपने इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो आप बना लें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी एक बच्चों जैसी एक्सचेंज है, मतलब कि आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, और बाय एंड सेल ऑर्डर भी आसानी के साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हाँ, कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनमें वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो आपने वो छोटे छोटे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेना होता है। आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। आपको सिर्फ इतना है कि बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दफ़ा में सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें आपके अगर लार्ज क्वांटिटी में, अगर स्मॉल क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो वो फौरी आपका ऑर्डर जो है वो फुल हो जाएगा, मतलब कॉइन को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब $10,000, $20,000 या $30,000 की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 2 या 3 ट्रेड्स में इसको बाई या सेल करना पड़ता है। तो गेट.io में वॉल्यूम ज़रा कम होता है। ये भी सिक्योर एक्सचेंज है,
और इसका इंटरफेस भी अच्छा है। इसके ऊपर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप 10x 100x या 20x या मतलब आप ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लो वॉल्यूम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चीप कॉइन्स में मतलब लो प्राइसेस कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो Gate.io एक अच्छी चॉइस है। नंबर थर्ड पे जो एक्सचेंज है जिसके ऊपर अकाउंट मेरा ख्याल सबका ही होना चाहिए, उस एक्सचेंज का नाम है बायबट एक्सचेंज। ये वॉल्यूम के हिसाब से काफी अच्छी एक्सचेंज है। इसका इसकी जो मजेदार बात ये है, देखिए इसका यूजर फेस भी फ्रेंडली है, इसकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है। मोस्टली जब भी मैं ऑर्डर लगाता हूँ ना बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, वो ऐसे मिनटों में, सेकंड्स में वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है कि जो कि शिट कॉइन जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे कोई भी जो कॉइन्स है वो बायबट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होते हैं। ये ना कॉम्बो है हाई वॉल्यूम कॉइन का, सारे जो फेमस कॉइन है वो आपको मिल जाएंगे बायबट एक्सचेंज के ऊपर। ये कॉम्बो है फेमस कॉइन का भी, और जो नॉन फेमस कॉइन है जो इतने ज्यादा फेमस नहीं है, जो कि इनिशियल लेवल पे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होते हैं, बाद में बाइनेंस के ऊपर जाते हैं, तो वो बायबट एक्सचेंज के ऊपर दोनों मिल जाएंगे आपको। अगर आप देखें Gate.io के ऊपर नई अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप बायबट के ऊपर जरूर अकाउंट बनाएं, ठीक है। ये कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। समटाइम ऐसा होता है कि फटाफट से कोई आपने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया होता है, आईसीओ समझते हैं ना कि कॉइन को लिस्ट होने से पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो अचानक से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम जी फलां एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने वाले हैं, तो वो बायबट एक्सचेंज होती है जो कि मोस्टली उसके ऊपर कॉइन जो है वो लिस्ट होते हैं पहली दफा, जहां से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो इसका यूजर फेस भी फ्रेंडली है, सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से कभी भी कोई हैकिंग अटैक इतना नहीं हुआ है, लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, कॉइन्स अच्छे हैं, तो इसके ऊपर आप अकाउंट बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे एक्सचेंज का जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ। नंबर 2 पे है OKX एक्सचेंज, क्योंकि अब हमें जरा बिग वॉल्यूम वाली एक्सचेंज के ऊपर भी डिस्कशन करनी चाहिए ना, लेकिन इस एक्सचेंज का ये प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको मोस्टली जो कॉइन्स हैं वो मिल जाएंगे OKX एक्सचेंज के ऊपर। इसका भी जो सिक्योरिटी लेवल है, मैं 3-4 सालों से इसको यूज कर रहा हूँ, वो हाई फाई है। आपको 2FA ऑथेंटिक जो ऑथेंटिकेटर लगाना पड़ता है, और फंड्स को मतलब चोरी करने में हैकर को बड़ी तकलीफ होगी अगर आप OKX के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। पिछले दिनों में ये हैक हुई थी, लेकिन इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी है कि इन्होंने यूजर जिनके भी पोर्टफोलियोज या अकाउंट मुतासर हुए हैं उनको फंड्स वापस किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसी अच्छी है, इसके ऊपर भी आपको अच्छे कॉइन्स मिल जाते हैं। तो नंबर 1 पे जो एक्सचेंज है जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं, आपको एक्सचेंजेस के साथ खेलने का पता चल जाता है, तो आप बाइनेंस के ऊपर लाजमी अकाउंट बना लेना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर अकाउंट होगा, लेकिन बाइनेंस के ऊपर जो वॉल्यूम है वो हमेशा टॉप क्लास है, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी का ये अंदाजा लगा लें, 1 या 2 दफा हैकिंग अटैक हुआ है, इन्होंने फौरी विद इन मिनट्स के अंदर अंदर कहा है कि भाई जिनके अकाउंट से फंड चोरी हुए हैं हम वापस करें, और फटाफट से इन्होंने कर दिया है उसका रिटर्न, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ कि जैसे एमटी गोक्स 2013-14 में हैक हुई थी, आज तक लोगों को पैसे ही नहीं मिले हैं। FTX एक्सचेंज हैक हुई थी, आज तक लोगों को पैसे ही नहीं मिले हैं। इनके ऊपर 2 दफा अटैक हुआ है, क्योंकि देखिए ये एक नॉर्मल थिंग है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, ये एक नॉर्मल चीज है जो हैकिंग अटैक होना है, ठीक है। लेकिन सही बात, मजे की बात वो होती है कि आपको कौन सी एक्सचेंज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो जो बाइनेंस एक्सचेंज है, इसके ऊपर जो वर्ल्ड के फेमस कॉइन्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर तो लाजमी अकाउंट बना लें। 5 के 5 एक्सचेंजेस के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मूड बन जाता है, जैसे मैं एयर ड्रॉप कम ही हंट करता हूँ, आपको वैसे मैं सामने वाला सीन भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं एयर ड्रॉप को कम ही हंट करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब हंट करता हूं तो मुझे इन एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो ये जो होगी ना 5 एक्सचेंजेस के ऊपर मैं नाम बता देता हूँ, और अब आते हैं लास्ट 2 मिनट्स में जिसमें आपको मैं मोस्टली चीजें बताने वाला हूँ जो कि जरूरी हैं, हर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर के इल्म में ये बातें होनी चाहिए। देखिए 5 एक्सचेंजेस, Gate.io, बिटगेट, बायबट एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज। अब जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि कोई भी एक्सचेंज, चाहे वो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज ही क्यों ना हो, वॉल्यूम के हिसाब से अच्छी एक्सचेंज ही क्यों ना हो,
आपने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, आपने इसको फेवरेट नहीं बनाना है। ओके, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें, जब भी हैकिंग अटैक होता है ना, वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है। सही है, कोई भी क्लेम, एमटी गोक्स एक्सचेंज के अगर आप एग्जांपल लगा लें, वो 2013-14 में जैसे आजकल कॉइनबेस और बाइनेंस एक्सचेंज है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज हुआ करती थी। तो आपने एक एक्सचेंज के ऊपर फंड कभी भी नहीं रखने हैं। ओके, तो दूसरी जो बड़ी बात ये है कि इसके ऊपर आपने केवाईसी तो करनी है, जिसको नो योर कस्टमर कहते हैं। अपने आधार कार्ड के साथ इसको आपने कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो भी एक्सचेंज के ऊपर आपने फंड्स ट्रेड करने हैं, उसको आपने एक्सचेंज के ऊपर ले जाना है, सेल करना है या बाई करना है। अगर तो 28 डेज के ऊपर आपने होल्ड करना है, तो वापस आप उसको एक्सटर्नल वैलेट में लेके हैं। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप क्रिप्टोनर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके लिखें सेफेस्ट वैलेट, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वैलेट। तो ऑनलाइन वैलेट, हार्डवेयर वैलेट, इंटरनेट के जो वैलेट है, क्रिप्टो करेंसी के वैलेट है, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ट्रस्ट वैलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपने 28 डेज से ज़्यादा किसी कॉइन को होल्ड करना है, तो आप एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाएं, एक्सचेंज के वैलेट को यूज़ ना करें। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बना के रख लें, किसी भी टाइम पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अगेन आपको कहता हूँ कि आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि 100% जो है वो सिक्योरिटी किसी भी एक्सचेंज की नहीं होती है। तो बाइनेंस एक्सचेंज का ये इशू है और ओकेएक्स का ये इशू है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडिंग फीस जो होती है ना, बाय एंड सेल की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस टाइम पे आपने किस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है और आपको किस एक्सचेंज की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मुझे उस एक्सचेंज का लाजमी नाम बनाए और नेक्स्ट जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो उसका मुझे नाम ज़रूर बताइएगा, उसका टॉपिक मुझे बताइएगा, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।